नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस की क्लास, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आने वाले एग्जाम के लिए। इसमें संपूर्ण निचोड़ होगा जीके जीएस का। जितने भी क्वेश्चंस जो बनने हैं सब इसी क्लास से आपको देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो पहला टॉपिक पढ़ते हैं, क्या है? देश और उसकी मुद्रा। तो फर्स्ट क्या है? यूक्रेन, राजधानी इसकी क्या हो जाएगी? क्यू, और मुद्रा हो जाएगी रिवेनिया। फिर दूसरा बांग्लादेश, राजधानी क्या हो जाएगी? ढाका, और मुद्रा टका हो जाएगी। फिर भूटान, राजधानी थिम्पू, मुद्रा क्या हो जाएगी? नगुल्ट्रम हो जाएगी। फिर अगला देश है म्यांमार, राजधानी नैपीदा, और मुद्रा क्या हो जाएगी? क्यात। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए, चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा क्या हो जाएगी? renminbi। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, और मुद्रा रिंगित। दक्षिण कोरिया, राजधानी सियोल, मुद्रा क्या होगी? वान। इथोपिया, राजधानी अदिस अबाबा, मुद्रा क्या हो जाएगी? बिर। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका, राजधानी केप टाउन, और मुद्रा रैंड हो जाएगी। अगला है देश वेनेजुएला, राजधानी इसकी क्या हो जाएगी? कराकस, और मुद्रा इसकी क्या है? बोलीवर है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम, मुद्रा न्यूरोकल। न्यूरोकल यहाँ लिखा है, आप लिख लेंगे न्यू शेकल। क्या है? न्यू शेकल, ऐसा बना लेंगे। फिर स्वीडन, राजधानी स्टॉकहोम, और मुद्रा क्या हो जाएगी? स्वीडिश क्रोना। नॉर्वे, राजधानी ओस्लो, मुद्रा क्रोन हो जाएगी। फिर डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, मुद्रा क्रोन हो जाएगी। ठीक, फिर आगे देखते हैं। थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, मुद्रा थाई बाहत। यूएई की राजधानी अबू धाबी, मुद्रा दिरहम। रूस की राजधानी मॉस्को, मुद्रा रूबल हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोग राजधानी और मुद्राएं याद कर लेंगे। थोड़ा और हम भी देख लेते हैं। दिया वियतनाम, राजधानी हनोई, मुद्रा डोंग। तुर्की, राजधानी अंकारा, मुद्रा लीरा हो जाएगी। ईरान की राजधानी तेहरान, और मुद्रा टोमान हो जाएगी। तो ये देश और राजधानी थे। आगे भी इसमें थोड़े क्वेश्चन और कराएंगे। अब इसके अगला टॉपिक देख लेते हैं, शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, शास्त्रीय नृत्य में भारत में अगर पूछा जाए कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य 8 हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, ये हैं 8 शास्त्रीय नृत्य। मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी, मणिपुरी, कथक और सत्रिया। ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं हमारे भारत के। अब इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। ये कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से, और इसके कलाकार कौन हैं। तो पहला दिया सत्रिया। अब सत्रिया देखें, असम का है, और संस्थापक इसके कौन है? शंकरदेव हैं। अंकिया नाट एक नाटक है, उसके भी संस्थापक कौन है? शंकरदेव। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि अगर भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? सत्रिया हो जाएगा। फिर अगला है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, भरतनाट्यम सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य है, और ये कहाँ का है? तो तमिलनाडु का हो जाएगा। सबसे प्राचीनतम पूछेगा तो भरतनाट्यम, सबसे नवीनतम सत्रिया। अब यहाँ देखिए, तिल्लाना और आलिरिशु भरतनाट्यम के ही भाग हैं, यानी कि जो तिल्लाना आलिरिशु है भरतनाट्यम के ही भाग हैं। भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार देख लेते हैं, कौन हो जाएगा? यामिनी कृष्णमूर्ति और रुक्मिणी देवी, मृणालिनी साराभाई। ये भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हो जाएंगे। फिर है अगला है कुचिपुड़ी। अब कुचिपुड़ी देख लेते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। इसे थाल नृत्य, मटका नृत्य भी कहते हैं, और प्रसिद्ध कलाकार इसके यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी। इंपॉर्टेंट नेम है, कलाकार जरूर याद रखेंगे। फिर ओडिसी नृत्य, ये कहाँ का है? तो ओडिशा का है। इसके प्रमुख कलाकार तो माधवी मुद्गल, केलुचरण महापात्रा और संयुक्ता पाणिग्राही, इसके हो जाएंगे कलाकार। अगला है कथकली। अब कथकली कहाँ का है? तो केरल का हो जाएगा। यह नृत्य अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। ठीक, यह 2 प्रमुख रंग लाल और हरा होते हैं। इसमें 2 रंग जो उपयोग किया जाता है, लाल और हरा। इस नृत्य में नैनो भावों का संचालन किया जाता है। इसके प्रमुख कलाकार दें, तो प्रमुख कलाकार इसके कौन हैं? कृष्णन कोहरी, कृष्णा नायर, आनंद शिवरामन और मिलिना साल्विनी। इनका निधन हो चुका है 2022 में। ठीक, फिर कथक शास्त्रीय नृत्य, तो ये उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत का है। कथक का अर्थ कहानी कहने वाला होता है। इसमें राधा कृष्ण का वर्णन किया जाता है। ठीक,
और इसके प्रमुख कलाकार देख लेते हैं, कौन हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से संबंधित हैं, पंडित मुन्ना शुक्ला, लच्छू महाराज और सितारा देवी। तो ये इम्पोर्टेंट हैं। तो पंडित बिरजू महाराज बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तो इनको जरूर याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं, देखिए मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का हो जाएगा, मणिपुर का हो जाएगा। इसके कलाकार कौन हो जाएंगे, झावेरी बहन। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, तो केरल का है। और भगवान विष्णु ने भस्मासुर राक्षस को हराने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था, वहीं से इस नृत्य की शुरुआत हो गई। अब इसके प्रमुख कलाकार देखते हैं। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, प्रमुख कलाकार हैं कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी और भारती शिवाजी। ये इसके प्रमुख कलाकार हो जाएंगे, ठीक, मोहिनीअट्टम के। तो ये थे शास्त्रीय नृत्य और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, आप लोग आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक देखेंगे, वाद्य यंत्र और वादक। ठीक, वाद्य यंत्र और वादक, इनके बारे में पढ़ेंगे। अब देख लेते, पहला वाद्य यंत्र का है सितार। ठीक, तो सितार की खोज किसने की थी, तो अगर खोज पूछे तो अमीर खुसरो ने। और वादक कौन हो जाएंगे, तो पंडित रविशंकर और विलायत खान। पंडित रविशंकर को भारत रत्न मिल चुका है, कब मिला था, 1999 में। तबला वादक देख लेते हैं कौन कौन से हो जाएंगे, जाकिर हुसैन, लतीफ़ खान, अल्लाह रखा खां और किशन महाराज। ये तबला वादक हो जाएंगे। फिर अगला है बांसुरी। अब बांसुरी के वादक कौन हो जाएंगे, पन्नालाल घोष हो जाएंगे और हरिप्रसाद चौरसिया। ये बांसुरी वादक हो जाएंगे। फिर शहनाई बिस्मिल्लाह खान हो जाएंगे और अली अहमद हुसैन। फिर आगे देखते हैं, देखिए सरोद के वादक कौन कौन हो जाएंगे, तो सरोद के हो जाएंगे अमजद अली खान, अली अकबर खान। ये सरोद वादक हो जाएंगे। संतूर इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। शिव कुमार शर्मा, इनका निधन हो चुका है 2022 में। और भोजन सोपारी, इनका भी निधन हो चुका है। तो दोनों नाम आप लोग याद रखेंगे, ये प्रमुख वाद्य यंत्र उनके वादक थे। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। अब देखिए ये महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। भारत का नेपोलियन अगर पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सिक्कों पर वीणा बजाती हुई मुद्रा किस पर जो अंकित चित्र है वो किसका है, समुद्रगुप्त का। फिर एस सिक्कों पर वीणा बजाती हुई मुद्रा है, तो किसने जारी किया था सिक्का, तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। एस बालचंद्रन, ये वीणा वादक हैं। फिर अब यहाँ देखिए डॉक्टर एन राज क्या हैं, ये वायलिन वादक हैं। ठीक, अब देखते हैं शास्त्रीय भाषाएं। प्रमुख शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, 6 हैं। कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। तो तमिल शास्त्रीय भाषा कहाँ की है, तो तमिलनाडु की है। और कब बनी, 2004 में। सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा है। तेलुगु आंध्र प्रदेश, मलयालम केरल और लक्षद्वीप 2 जगह बोली जाती है। कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है। और संस्कृत कहाँ की हो जाएगी, तो संस्कृत आप उत्तराखंड की लिख सकते हैं। ठीक, संस्कृत कहाँ की शास्त्रीय भाषा है, उत्तराखंड की। उड़िया नवीनतम शास्त्रीय भाषा है, कहाँ की, ओडिशा की। ठीक, तो याद रखेंगे नवीनतम शास्त्रीय भाषा। प्राचीनतम पूछे तो तमिल। अब देखेंगे हम लोग लोक नृत्य। कौन सा लोक नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है। यह घूमर, कालबेलिया नृत्य, चक्री, गर्दीदड़, गौरी, तेरहताली। तो घूमर कालबेलिया इसमें इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, राजस्थान से रिलेटेड है। पंडवानी और राउत नाच पंथी, ये छत्तीसगढ़ के हैं। ठीक, बुड्ढा चालो वांचो, ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। नौटंकी, रासलीला, कजरी, चरकुला, ये उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक, अगला है ढेकड़ी, फुगदी और शिगमो, ये कहाँ के हो जाएंगे, गोवा के हो जाएंगे। फिर एक गरबा नृत्य, डांडिया नृत्य, गुजरात का हो जाएगा। छाऊ नृत्य पश्चिम बंगाल, ओडिशा, दोनों जगह पे होता है। बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झूमर, ये कहाँ का हो जाएगा, असम का हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट हैं ये, याद रखेंगे आप लोग। अगला देखते हैं, अगला है विदेशिया, जाट जाटिन, ये कहाँ का हो जाएगा, बिहार का। यक्षगान, लंबी, बोलक, डोलीपुरी था, वीरगशे, ये कहाँ का है, कर्नाटक का है। और राउफ नृत्य जम्मू कश्मीर का। खांगटा, पुंगचोलम और नट संकीर्तन, ये कहाँ का हो जाएगा, मणिपुर का। लावड़ी और तमाशा महाराष्ट्र हो जाएगा। बाउल, दुर्गा पूजा, कीर्तन, ये पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं।
होजागिरी यानी कि रियांग समुदाय करता है। गरिया ये त्रिपुरा का हो जाएगा। 4 बाम्बू डांस चिराऊ या खुल्लम ये कहाँ का है? मिजोरम। फिर नटी, चंबा, धमान, डांगी नृत्य, कयांग माला, चोलम्बा ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। सरहुल, कर्मा, विदेशिया, छऊ ये कहाँ का हो जाएगा? झारखंड का। वांगला, लोहो, नागरेन ये मेघालय के हैं। ठीक। और भामाकल्पम, वीरनाट्यम, कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश के हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये, आप लोग जरूर एक नज़र डाल लेंगे। थोड़े और हैं भी देख लेते हैं। फिर थय्यम कुट्टियट्टम ये केरल का हो जाएगा। कोलाटम, कावड़ी, कुंभी, सीलामट्टम ये तमिलनाडु के हैं। और पडवानी लोक नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार अगर पूछा जाए तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, तीजन बाई। कौन हो जाएगा? तीजन बाई। अब अगला हम देखेंगे 86वां संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे 2002। तो ये जो है 86वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा जो है शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 51A में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। तो ये जो है 86वां संविधान शिक्षा से संबंधित है, 2002 में हुआ था। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। फिर अगला है 42वां संविधान संशोधन। है बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और शिक्षा, वन्य जीव, वजन, मापतोल, न्याय प्रशासन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। यानी कि 5 जो ये सूचियाँ थी जो राज्य में थी, इनको समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। इसके द्वारा भाग 4A में अनुच्छेद 51 के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य अगर पूछेगा तो नहीं थे बिल्कुल। तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। ये किसके द्वारा जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो आप लोग याद रखेंगे, पूछा जाता है क्वेश्चन, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो आप लोग लगाएंगे एक भी नहीं। ठीक। अगला है मौलिक कर्तव्य किसके समिति द्वारा जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था। तो इम्पोर्टेंट ये संविधान। अगला है 44वां संविधान संशोधन। 1978 में हुआ था। इसके द्वारा क्या क्या जोड़ा गया ये देख लेते हैं। तो इसके द्वारा जो है यानी कि जो संपत्ति का अधिकार था उसको अनुच्छेद 300 में विधिक अधिकार बना दिया गया। यानी कि जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया और विधिक अधिकार इसको बना दिया गया। फिर है 91वां संविधान संशोधन। तो इसमें मंत्रिपरिषद का आकार तय होता है। यानी कि इसके अनुसार क्या, जो 15% हैं ये सांसद मंत्री बन सकते हैं, यानी कि लोकसभा में। और दिल्ली राज्य में कितने बन सकते हैं? 10%। ठीक। तो ये आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला है 101वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 2016 में। इसके द्वारा GST जोड़ा गया। किसकी समिति थी? विजय केलकर समिति। और GST लागू कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को। ठीक। अगला है 102वां संविधान संशोधन। तो ये कब जोड़ा गया? तो ये 2018 में जोड़ा गया। ठीक। कब हुआ? 2018 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा इसमें दिया गया था। 103वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2019 में हुआ। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% आरक्षण, यानी कि EWS को 10% आरक्षण दिया गया। इसके द्वारा कौन से अनुच्छेद में संशोधन किया गया? तो 15(6) और अनुच्छेद 16(6) जोड़ा गया। फिर है 104वां। 104वां कब हुआ? तो 2019 में भी हुआ। इसमें SC/ST का जो रिजर्वेशन था वो 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन था उसे समाप्त कर दिया गया। यानी कि SC/ST का आरक्षण बढ़ा दिया गया 10 वर्ष के लिए, एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन समाप्त कर दिया गया। फिर 105वां। तो इसमें देखते हैं राज्य को OBC सूची तैयार करने का अधिकार। अब यहाँ पे देखिए 106वां संविधान संशोधन यहाँ पे टाइप हो गया है, तो इसको देख लेंगे। 106वां संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट है, अभी हुआ है हाल ही में, 2023 में हुआ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसका नाम है। और ये जो है लोकसभा और राज्यसभा में सीट जो है मतलब
महिलाओं को सीट के आरक्षण से संबंधित है। ठीक, महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभा में 33% आरक्षण इससे मिल जाएगा, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में इसे पेश किया था। तो कानून मंत्री अगर पूछा जाए कौन है तो अर्जुन राम मेघवाल। फिर 52वां संविधान संशोधन देखिए क्या दिया हुआ है। इसके द्वारा जो है संविधान में अनुसूची 10 को शामिल किया गया और इसके द्वारा दल बदल निषेध कर दिया गया। ठीक, तो ये 1985 में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर 61वां संविधान संशोधन पढ़ते हैं। तो इसमें जो है 1989 में ये संविधान संशोधन हुआ था। इसके द्वारा जो है मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। ठीक, और अगर पंचायत चुनाव पूछ ले, राज्य निर्वाचन आयोग कहाँ पे है, कौन से अनुच्छेद में, तो 243 के में है। ठीक, इसके द्वारा जो है जो पंचायत चुनाव होते कराए जाते हैं। अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत का उल्लेख है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण मात्रक। कौन सा मात्रक किसके लिए उपयोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ये पूरा आपको रिवीजन कराया जाएगा जितना भी इसमें ब्रह्मास्त्र में पढ़ाया गया था कुमार गौरव सर के द्वारा, पूरा का पूरा आपको रिवीजन मिलेगा। ठीक, हो सकता है 2 या 3 वीडियो में, लेकिन पूरा रिवीजन आपको कंप्लीट रिवीजन मिलेगा जितनी भी क्लासेज उनकी हुई हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। फिर है महत्वपूर्ण मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण मात्रक, ठीक, तो पहला दिया है अल्टीमीटर। अब अल्टीमीटर का उपयोग क्यों होता है, तो अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। और हाइड्रोमीटर, हाइड्रो मतलब जल होता है, तो जल घनत्व मापन के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता या नमी। बैरोमीटर का उपयोग वायुदाब के लिए किया जाता है। और फेदोमीटर समुद्र की गहराई। देखिए, गहराई के लिए फेदोमीटर, ऊंचाई के लिए अल्टीमीटर, ये दोनों अपोजिट एक दूसरे के, याद रखेंगे आप लोग। और देख लेते हैं पायरोमीटर सूर्य के ताप का मात्रक है। थर्मामीटर तापमान मापा जाता है। एनीमोमीटर से पवन की गति। और स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप का मात्रक होता है। लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता नापते हैं। कैस्कोग्राफ से पौधे की गति का मापन किया जाता है। ठीक, इसके आगे देख लेते हैं। MRI का फुल फॉर्म पूछ ले, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ठीक, EEG इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम होता है, इसे मस्तिष्क का मापन किया जाता है। ECG ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, हृदय की धड़कन के लिए यूज होता है मापने के लिए। अब देखते हैं GST के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है GST। जितने भी टॉपिक इसमें कराए जा रहे हैं सारे सिलेबस में दिए गए हुए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो पहला दिया टॉप, इसमें देख लेते हैं क्या दिया है पॉइंट। GST विधेयक को पारित करने वाला का पहला राज्य अगर पूछ ले तो कौन सा, असम हो जाएगा। फुल फॉर्म पूछ ले तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अनुच्छेद 246A में है। यह समवर्ती सूची का विषय है, तो विषय भी पूछ लेता है किस सूची का है। GST किस प्रकार का कर है, तो अप्रत्यक्ष कर है। और संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन 2016 के द्वारा इसको लाया गया था। और GST पूरे भारत पे कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 से इसको लागू कर दिया गया। इसकी दर देख लेते हैं। GST की दरें हैं 0%, 5%, 12%, 18 और 28। तो 0% को भी काउंट कर दें, इसलिए 5 दरें हैं इसकी। ठीक, पेट्रोलियम, मादक पदार्थ और रियल एस्टेट पर GST लागू नहीं है। और GST किसकी सिफारिश पर लागू हुआ, तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। GST काउंसिल का उल्लेख पूछ ले कहाँ है, तो अनुच्छेद 279A में है। GST काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, तो वित्त मंत्री होता है। उस समय अरुण जेटली के समय में जो है ये लागू किया गया था। तो GST काउंसिल के पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, अरुण जेटली हो जाएंगे। उसके बाद ये पॉइंट भी देख लेते हैं। GST काउंसिल के पहले अध्यक्ष पूछ ले तो अरुण जेटली, और GST लागू करने वाला पहला राज्य तो असम, और आखिरी राज्य पूछ ले तो जम्मू कश्मीर।
जीएसटी लागू करने वाला पहला देश अगर पूछे तो फ्रांस 1954 में इसने लागू कर दिया था। और भारत में किस देश से जीएसटी को अपनाया गया तो कनाडा से। ठीक, कनाडा का जो जीएसटी उस तरह से जो है भारत का भी है।